हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो लॉगरिथम के बारे में हमने बेसिक पढ़ा, पिछले लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, तो बेसिक हमने कवर किया था पिछले लेक्चर में वो में कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो इसको हम लॉगरिथम की टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू लॉग बी टू द बेस ए, तो ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ए एक्स इज इक्वल टू वाई, देन एक्स इज इक्वल टू log वाई टू द बेस ए। ठीक है, तो ये हमने कवर किया था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम ग्राफ पढ़ेंगे। क्या ग्राफ, किसका ग्राफ पढ़ेंगे हम? लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले देखो, मैंने कल बताया था जो लॉगरिथम फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। लॉगरिथम फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो यदि हमें किसी भी ग्राफ का इनवर्स फंक्शन, यदि हमें कोई ग्राफ पता है और उसका इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो उसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, लाइन के रिस्पेक्ट में यदि उस फंक्शन को ड्रा करेंगे तो हमें क्या देगा? इनवर्स फंक्शन। ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसका यदि हम इनवर्स निकालेंगे तो ये क्या देगा हमें? लॉगरिथम फंक्शन। क्या देगा? लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका यदि हमें ग्राफ, और हमें पता चल गया कि यदि किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है तो उसका y इज इक्वल, यदि ग्राफ निकालना है तो y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में उसको ड्रा कर दिए। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में ड्रा करने का मतलब क्या? सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे गया हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जैसा यहाँ पे है उसके रिस्पेक्ट में सेम यहाँ, तो मतलब क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहाँ भी और यहाँ भी दोनों क्या है? तो क्या है? सिमेट्रिक है। तो y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में यदि सिमेट्रिक ग्राफ को ड्रा करेंगे तो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो क्या देगा? हमें लॉगरिथम फंक्शन देगा। ठीक है, तो अभी हमें ना ये और पता करेंगे कि जो है ना लॉगरिथम फंक्शन है उसमें दो केस हो सकते हैं। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन में दो केस हो सकते हैं। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू log x टू द बेस a। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन क्या हो सकती है? जो हमारा बेस है, ठीक है, जो बेस है a ग्रेटर देन 1 हो सकता है, a लेस देन 1 हो सकता है। ठीक है, a ग्रेटर देन 1 हो सकता है, a लेस देन 1 हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आती है लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने में, a ग्रेटर देन 1, a लेस देन 1। ठीक है, और हमें पता है a x a y, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में a y इज इक्वल टू x। तो यहाँ हमें पता चला क्या कि जो बेस है, दो कंडीशन हो सकती है। जो हमारा बेस है, ठीक है, या मतलब ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो। ठीक है, तो यदि हम बेस को देखें, ठीक है, तो बेस यदि ना a लेस देन 1 होगा, यदि हमारा a लेस देन 1 होगा, तो a लेस देन 1 का ग्राफ क्या है? ये हमारा ये ग्राफ है a लेस देन 1 के लिए ये ग्राफ ऐसे आएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी तक आते 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 यहाँ पे ये हमारा किसका ग्राफ आ गया? ऐसे a लेस देन 1 के लिए। और जो ये हमारा ग्राफ है ये किसके लिए है? a ग्रेटर देन 1 के लिए है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट आता है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट आता है 1,0। ठीक है, अब देखो यदि हम ना x की वैल्यू यहाँ से पता चलता है, देखो y इज इक्वल टू log x टू द बेस a। यहाँ पे x की वैल्यू हम यदि हम 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू log 1 टू द बेस a। और log 1 क्या? log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से आया, तो 1,0 पे हमारा क्या होगा? ये हमारा यहाँ पे टच करता जाएगा x एक्सिस को। ठीक है, x एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है,
तो y इक्वल टू ए एक्स हमें पता चलेगा। दो ग्राफ होंगे, ए ग्रेटर देन 1, ए लेस देन 1, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या आता है, यदि ग्राफ के रिस्पेक्ट में पूछेगा ए लेस देन 1 क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में वो पूछ सकता है कि यदि आप ग्राफ बना रखा है तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, ए ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये आप है ना आगे पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। यदि यहाँ पे सिंपल पूछे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो आपको ये ना बढ़ता हुआ जा रहा है, जो भी वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं तो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, आगे फर्दर इंक्रीज होता हुआ जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि हम देखें किसको, ए लेस देन 1 को, यदि हम ए लेस देन 1 को देखें, ए लेस देन 1, तो ए लेस देन 1 के लिए ग्राफ कैसे हो रखा है, ग्राफ यहाँ पे ऐसे डिक्रीज होता हुआ ऐसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो ए लेस देन 1 के लिए क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला, अब हमें पता चला यदि क्या y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, y इज इक्वल टू log x टू द बेस a ग्रेटर देन 1, a लेस देन 1, ठीक है। a ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। a लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो हमें फंक्शन यदि पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पूछ सकता है। बाकी आपको ग्राफ प्लॉट करना तो ऐसे आएगा, यदि ये है तो ये किसके लिए आएगा, ये हमारा आएगा ये y, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ जो हम प्लॉट करेंगे ऐसे 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 नीचे तक इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, a ग्रेटर देन 1 के लिए है, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 के लिए। और इसके रिस्पेक्ट में जो ग्राफ प्लॉट होगा ऐसे, ठीक है, ये क्या है, ये 1,0 है, ठीक है। तो क्या है, a लेस देन 1 के लिए, ठीक है। तो दोनों ग्राफ प्लॉट करने आपको आ गए, ठीक है, a लेस देन 1, a ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो कुछ ग्राफ देखते हैं हम, कुछ ग्राफ देखते हैं, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ना लोगरिथम दो टाइप का होता है, टाइप ऑफ लोगरिथम्स, टाइप ऑफ लोगरिथम्स, ठीक है, टाइप ऑफ लोगैरिथम। टाइप ऑफ लोगैरिथम क्या है, पहले होता है हमारा कॉमन लोगैरिथम, कॉमन लोगैरिथम। कॉमन लोगैरिथम में क्या होता है, यदि इफ बेस इज इक्वल टू 10, यदि बेस 10 है लोगरिथम फंक्शन का तो क्या कहेंगे, उसको हम कॉमन लोगैरिथम कहेंगे। जैसे y इज इक्वल टू log x बेस 10, तो ये क्या हमारा ये कॉमन लोगैरिथम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है, y इज इक्वल टू log 100 बेस 10, ये हमारी इसकी वैल्यू क्या आती है, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगती है किसकी, लोगरिथम की, क्योंकि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं log 10 to t, तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2, ये log 10 बेस 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको 1 आ जाता है, ये हम इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। तो यदि बेस हमारा 10 है तो इसको हम कहेंगे कॉमन लोगैरिथम, क्या कहेंगे, कॉमन लोगैरिथम, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा आता है नेचुरल लोगैरिथम, नेचुरल लोगैरिथम, ठीक है, नेचुरल लोगैरिथम, ठीक है। नेचुरल लोगैरिथम में क्या होगा, इफ बेस इज इक्वल टू ए, बेस इज इक्वल टू ई, यदि आपका बेस है ना ई है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम नेचुरल लोगैरिथम, ठीक है। नेचुरल लोगैरिथम में बेस क्या होता है, हमारा ई होता है, ठीक है। और ई की वैल्यू क्या होती है, बिटवीन 2 and 3, ठीक, 2 और 3 के बीच में होती है। और जो ई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है, 2 और 3 के बीच में होती है। और अप्रोक्स वैल्यू होती है
एक्सपोनेंशियल के लिए हमारी अप्रोक्स वैल्यू होती है 2.7। ई की अप्रोक्स वैल्यू यदि पूछे 2.7 अप्रोक्स होती है, ठीक है, अप्रोक्स होती है। ये क्या है, ई क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमारा नेचुरल लॉगरिथम हमारा बेस क्या होगा, ई होगा। जैसे कि y इज इक्वल टू log x बेस ई टू द बेस ई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे बेस क्या है, ई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। ये हमारा नेचुरल लॉगरिथम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करना है, किसके लिए, ई के लिए, बेस 10 के लिए, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो ये अब हमने यहाँ पे एक ग्राफ उठा रखा है, यहाँ पे ये हमें रिप्रेजेंट करता है तीनों ग्राफ। देखो हमें पता है ये किसके लिए, देखो सबसे पहले तो ई 2.7 होता है हमारा अप्रोक्स, ठीक है। और यदि हम बेस, ये किसके लिए है, नेचुरल लॉगरिथम के लिए है, ठीक है। यदि हम कॉमन लॉगरिथम के लिए देखें तो बेस हमारा क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो हमारा जो बेस है 10 होगा। तो बेस की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 है, बेस इज ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, बेस ग्रेटर देन 1 है तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देखो ऐसे भी ग्राफ किसके लिए है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए है। यदि हमारा बेस लेस देन 1 होता, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता, तो हमें इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रखा है। देखो यहाँ पे बेस क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा बेस 2 है, ठीक है। यहाँ पे बेस log ex, यहाँ पे हमारा बेस क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो e है, e की वैल्यू 2.7 होती है, जो रेशनल नंबर है वो हमारा बेस है। ये log 10, ये हमारा क्या है, ये हमारा नेचुरल लॉगरिथम है, और ये हमारा क्या है, कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है, log बेस ई के लिए और ये 10 के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे जो log ये 1 पे रिप्रेजेंट करा, ये 2, ठीक है। ये ई की वैल्यू यहाँ पे आ रखी है 2 और 3 के बीच में 2.7, ठीक है। log x यहाँ पे किसके लिए आ रखा है, 10 के लिए, ठीक है। ये 10 के लिए log 2 है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे 2 पे क्रॉस करता हुआ जा रहा है 1 लाइन को, ठीक है। यहाँ पे ई यहाँ पे कट करता हुआ जा रहा है, इसी लाइन को यदि 10 पे रिप्रेजेंट करता है तो बेस 10 की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। ये 10 के लिए, तो बेस के लिए है, ठीक है। तो आपको पता चल गया किस किस के बारे में। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने क्या चीज़ पढ़ी है, आज हमने 3 चीज़ पढ़ी हैं। सबसे पहले तो ग्राफ पता चल गया हमें किसका, लॉगरिथम फंक्शन के लिए, ठीक है। हमें ग्राफ पता चलेगा लॉगरिथम फंक्शन के लिए, ठीक है, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पता चल गया। तो बेसिक हमने पढ़ा y इक्वल टू ए एक्स है, ठीक है। इसको हम लॉगरिथम फंक्शन की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू log y बेस टू a। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ हमने प्लॉट करना सीखा किसके लिए, लॉगरिथम फंक्शन के लिए। ये हमारा किसके लिए, a ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। ये हमारा किसके लिए, a लेस देन 1 के लिए, a लेस देन 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ये इंटरसेक्ट पॉइंट है 1,0, पता है आपने log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नेचुरल लॉगरिथम में हमारा बेस क्या होगा, ई होगा, और कॉमन लॉगरिथम में हमारा बेस क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो आपने पता चला। और जो लॉगरिथम फंक्शन है वो किसका इनवर्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या है, हमारा लॉगरिथम फंक्शन है, ठीक है। उसका हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो और जो एक इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, किसी भी का ग्राफ निकालते हैं, y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होना, सिमेट्रिक बना दीजिए उसको, क्या बना दीजिए, सिमेट्रिक, ठीक है। तो हमारा क्या दे देगा, वो हमें
इनवर्स फंक्शन दे देगा। क्या दे देगा? इनवर्स फंक्शन ग्राफ दे देगा, इनवर्स फंक्शन ग्राफ दे देगा। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा है बेसिक किसके बारे में? ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। थैंक यू।